मुझे बहुत कोई ये पूछते हैं कि बताओ कैसे हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। आई विल फ्रेम 5 पॉइंट्स एंड आई विल लेट यू नो हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन क्या है वो देखना होगा। आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, वेयर इन पॉइंट बी इज योर फाइनेंशियल फ्रीडम पॉइंट वेयर यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अभी पॉइंट ए जहां पे आप करेंटली हो उसको मेजर करने के लिए आपको एक ऑडिट करना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा वेयर एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग, क्या आपने अचीव किया है, क्या आपका स्किल्स है, क्या स्किल सेट के ऊपर आप काम कर सकते हो। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बढ़िया से आप आपका प्रेजेंट जो स्टैंडिंग है उसको डिफाइन कर पाओगे, the better you can make decision, the better you can try to execute, the faster you will reach point B, wherein you will get your financial freedom. Financial freedom is basically consisting of 2 points. First is financial independence and financial security. दोस्तों, financial security क्या होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो आपका वो पैसा होता है जो आपको अगला 6 महीना से 1 साल आगे बढ़ने में मदद करेगा। आगे तो आप ऐसे भी बढ़ रहे हो, किस मुकाम पे, किस तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा। सोचो आपको जॉब लॉस हुआ, सोचो आपका बिजनेस ठप पड़ गया, सोचो कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज है जिसके कारण आप काम पे जा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट कंसंट्रेट एट वर्क, यू कैन नॉट वर्क, यू जस्ट नीड बेड रेस्ट। इस टाइम आप काम नहीं कर सकते हो, एंड दिस मनी विच यू हैव ऑलरेडी फॉर योरसेल्फ will help you to live your life, to sustain your lifestyle and do all the responsibilities which you have to offer to your family members. इसको बोला जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कोई भी गिवन टाइम में कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत आके अगर दरवाजा खटखटाता है, आपके पास ऐसे बैठने का जरूरत नहीं पड़े। क्यों? You are financially secured, you have money to carry on for the next 6 months to 1 year. So दोस्तों, when you have already achieved financial security, it's time for you to think about making investments, to think about increasing your income. How exactly you can do it? You need to try out a lot of different ways how you can bring more money. And once you see that your income is way more than your expenses, it's time कि आप already कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, एसेट बनाओ, जैसे कि जमीन हो गया, घर हो गया, या तो गोल्ड हो गया। इसको बोला जाता है एसेट, जो कि कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होगा। ऐसा एसेट बनाओ जो डिप्रिशिएट नहीं होगा। एसेट कभी कार नहीं होता है, एसेट कभी एक बढ़िया घड़ी नहीं होता है। दे आर लाइबिलिटीज। The moment you buy them, the price becomes 50% less. लेकिन जब आप घर बना रहे हो, जब आप जमीन खरीद रहे हो या गोल्ड खरीद रहे हो या कोई मेटल खरीद रहे हो या कोई स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, that means you are investing in your future. Think about it, because down the line, 5 years, 10 years, after that, it will start yielding you a bigger amount of profit, and then you will think, yes, I did a good job investing myself in this kind of stuff 5 years back. Think about it. It's time that you plan your money, you plan your expenses, keep that money aside which you want to invest, and invest in a proper place, not into any shady scams. Nothing can make you rich in one night. It takes time. It took time for everyone, it will take time for you as well. So go ahead and plan it well. तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि एक इंसान का जो लाइफ है वो ये 5 फेज से गुजरता है। किसी किसी का गुजरता है, किसी किसी का नहीं। तो मैं ये 5 फेज आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि ये हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला है डेब्ट, मतलब उधारी। आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपके इनकम से बढ़ गया है, वो आपके इनकम से कहीं गुना ज्यादा है। इस
मुकाम पे आप क्या करते हो? इस मुकाम पे आप उधारी लेते हो. You borrow money from your friends, you take credits or loans from bank to meet your everyday expenses. ये बहुत ही एक गलत चीज है और ये जो फेज है, ये फेज आपको डुबा देगा. आप इंटरेस्ट देते देते थक जाओगे, लेकिन आपका रकम कभी अदा नहीं होगा. ये बहुत सोचने वाली जगह है. ये बहुत ही एक पैनिकिंग फेज है कोई भी आदमी के लाइफ में. दोस्तों, दूसरा है स्केर्सिटी. स्केर्सिटी का मतलब आपके पास पैसा है, लेकिन आप कुछ खरीद रहे हो किसी महीने में, कोई आपका मन का जो आशा है वो पूरा हो रहा है, लेकिन दूसरा छूट जा रहा है. क्यों? बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ मनी. मे बी यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ compromises. तो इसको बोला जाता है scarcity. जब आपके पास enough पैसा नहीं है, but you still have some money to carry on. Now let's talk about health. Health मतलब सेहत के बारे में मैं बताना नहीं चाह रहा हूं. सेहत नहीं है. Health मतलब है कि you are better than the last two stages, debt and scarcity. I mean, you are paying your bills, you are doing all your family responsibilities, but you do not have money more than your expenses. You just have that amount of money which is needed every month to meet your day-to-day needs or monthly needs or responsibilities to your family. This is a better position, but not great. How can I tell you when exactly you are doing great? When you reach prosperity. This is the fourth phase of any person's life. Fourth phase is prosperity. Prosperity का मतलब यही है कि you are making more money than your expenses. आपका जो हर महीने जो व्यय है आपका, या जिसको हम लोग खर्चा बोलते हैं, जो खर्चा है, खर्चा से आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो. You are prospering. You are buying gold, you are doing this, you are doing that, you are going to cinema, you are going for foreign holidays, you are buying a car or you are buying an expensive phone. This is when you are prosperous, you have money more than your expenses, and you are living life. You are enjoying life with friends and family. Even you are also helping your relatives. In case they need some money, you are just lending them some money. But the most important part is the fifth part, wealth and impact. हर कोई यहाँ पे नहीं पहुँचता है. यहाँ पे पहुँचना बहुत ही कठिन है. Not everybody is Bill Gates, not everybody is Steve Jobs. They started from the first level, debt, and they came to this point wherein they created wealth for themselves and they made an impact to the society by generating jobs, by giving employment, and by giving a lot of people hope that yes, I have done it or they have done it, you can also do it. तो ये 5 फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सोचिए, समझिए एंड ट्राई टू डू वॉट एवर इट नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस फर्स्ट 3 फेज ऑफ योर लाइफ. Financial independence is that phase when your passive income is more than your expenses. दोस्तों, आपका जो इनकम है, पैसिव इनकम हो, आप कुछ भी कर रहे हो जहां से आपको पैसा आता है, you can plan it. You can plan it to make it double, triple or 4 times. You can plan it. For that, आपको evaluation करना होगा. You have to evaluate yourself. You need to know which are your strong points. You also need to know where you need to buckle up and start working. ये बहुत ही important चीज है. इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा ये कि कोई भी नया चीज सीखने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. Never be afraid. Don't get scared. कभी डरने का नहीं, क्योंकि अगर आप डर गए तो आप वो चीज कभी नहीं सीखोगे. लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, then with some efforts, with some time, you will gradually feel that yes, you are making some progress. तो दोस्तों, ये इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे हिसाब से फर्स्ट डू योर इवैल्यूएशन,
do a self-evaluation, like yes, this is what my strong points are, this is what my weak points are, and this is where I need to work more, and then wholeheartedly devote yourself to achieve that. And once you have the on-demand skills, you will make money for sure. क्योंकि ये skills जो मार्केट को जरूरत है, ये स्किल सिर्फ मैं और आप ही फिलअप कर सकते हैं। ये जो कैविटी है, ये जो डिमांड है, ये डिमांड फिलअप कौन करेगा? आप जैसा, मेरे जैसा आदमी जिनको पता है इसके बारे में। इसका मतलब क्या है? यू नीड टू डेवलप योर स्किल्स, यू नीड टू पॉलिश देम, एंड देन वंस यू आर दैट गुड, you will feel that you are getting more work, you are getting more money, and eventually आपका जो इनकम है वो धीरे धीरे आपके एक्सपेंसेस से बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट आई कॉल एज फाइनेंशियल फ्रीडम। तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होगा जब आपका इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा, when you will have multiple sources of income, when there are multiple streams of income every month, every week. This is what you got to do. This is what you need to think about कि कैसे आप क्रिएट करोगे ये मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। एक दिन में नहीं होता है, आई एग्री, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन यू कैन वर्क ऑन इट। देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल अचीव इट, सो गो अहेड एंड वर्क। सो गाइज, let's assume that you have a good quality of life, and every month whatever you earn makes your life easy. You have everything which you want, whatever is needed to maintain a good life with a better quality, and whatever you feel like is good for you, you have it all. Let's assume it, and let's also think that your monthly income is close to 25,000. But you want to earn more. आपको और कमाना है कि आपका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से बड़ा हो, आपका जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। तब जाके क्या होगा? You will feel that you have certain amount of financial freedom. मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, you can move here and there, you can do little bit of extra spending when you know that your passive income is more than your expenses. मैं ये अनुमान करता हूं कि आपका जो इनकम है या आपका जो लेवल है अभी, वो पहला, दूसरा या तीसरा स्थान पे है, तीसरा फेज पे है। जब आप सेटल्ड हो, जब आपके पास पैसा है, योर इनकम is more than your expenses, and you are doing good. You are not really bad, you are doing good, but you are still looking for more sources of income. Let me tell you guys, I have a trading club where I teach my followers how to invest money, how to earn money online, trading in different financial markets. If you are interested, if you want to know about it, go ahead and read the description box. Everything is given in details. Follow the link below as well to sign up and join my Signal Trading Club. तो दोस्तों, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था. Now I need just 4 things from you guys. First, if you guys like this video, share your love with a thumbs up. Share the video to your friends, family, whomever you know out there. Let them know that I exist. Let them know that I trade and they can also trade with me if they're interested. Do not forget to hit the bell icon and do not forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. I wish you all good luck. Bye-bye.